दुख और सुख आना बुरा नहीं है। किसी व्यक्ति से राग और प्रीति करना और आसक्ति करना, प्रेम करना गलत नहीं है। किसी को गुस्सा करना भी ठीक बुरा नहीं है, क्रोध समझ के करना चाहिए विवेक से, पर अगर हो जाता है तो वो भी बुरा नहीं है। सबसे बुरी चीज क्या है? उस सुई पर अटक जाना। किसी भी सुई पर अटक जाना, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, अटकना गलत है। आगे बढ़ जाना ये जीवन है। आप देखोगे समय जो 1 मिनट पहले था अभी नहीं है, आगे बढ़ गया ना। समय किसी से प्रीति नहीं करता है, न साधु से, न संत से, न विद्वान से, न भगवान ना। वो समय को रोक सकने की ताकत है उनमें, पर फिर भी समय की गति क्या है? आगे बढ़ना। जल गंगा जी जिस समय से इस धरती पर उतरी है तब से 1 मिनट का रेस्ट नहीं लिया उसने, आगे बढ़ रही, चरी वेती, आगे बढ़ना। ठीक है। अगर तालाब, एक तालाब की तरह अगर सुई अटक गई और किसी भी चीज में आप अटक गए ना, सूख के मर जाओगे। आप अपने जीवन की गति और जीवन के विकास को स्थिर बना दोगे और वही सूख के बदबू मार जाएगा। हो गया ना, हम उसी में रहते। फलाने ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसने मेरे साथ बहुत ऐसे किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे कर लिया ठीक है, तुझे जीवन का कोई अनुभव मिल गया, आगे बढ़ ले। अगर हम ईश्वर पर दृष्टि रखते हैं तो हमारे हर समय बुरे भी अच्छे में परिवर्तित हो जाते हैं, पर अगर हम व्यक्तियों पर दृष्टि रखेंगे तो अच्छे समय भी बुरे हो जाएंगे। आपकी दृष्टि किस पर है? तो अटक जाना वो गलत है। दुख में अटक गए, किसी ने गलत किया तो अटक गए, किसी से राग होया तो उसमें भी अटक गए। अटकना ना हम लोगों का एक वो हो गया है, क्या बोलते हैं हम, स्वभाव, टेंडेंसी हो गई है हमारे चित्त की ना, कि या अच्छे में अटक जाता है या बुरे में अटक जाता है। अच्छे में अटक गया, किसी से प्रीति हो गई तो सारा दिन उसी का चिंतन करते करते अटक गया। अरे उसका चिंतन करके भी हम अपने आप को लॉस हमारा हो रहा है। हम अपनी क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, भाव शक्ति, भावना शक्ति, सोचने की शक्ति, क्रिएटिविटी, सब कुछ खत्म कर रहे हैं एक व्यक्ति के पीछे। वो राग है। ठीक है। वैसा ही द्वेष भी है, उसने बहुत बुरा किया, अरे उसने बहुत बुरा किया। अरे आपके चित्त में परमात्मा है, उसके चित्त में भी परमात्मा है ना। या तो इस भाव से अपने आप को ऊपर उठा लो, कर लिया, हो गया, हम सीख लिया, चल ले आगे। अटक जाना गलत। अगर किसी का व्यवहार हमें पसंद नहीं है तो हमारा भी किसी को पसंद नहीं होगा, फैक्ट है। हम दूध के दूल्हे नहीं, हम 100% हमारा भी व्यवहार सही नहीं। तो अगर किसी का हमको अच्छा नहीं लगा तो हमारा भी किसी को अच्छा नहीं, तो लोग चला रहे हम भी चला ले, चल लो आगे, बढ़ लो बढ़ लो बढ़ लो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। नित्य आगे बढ़ना जीवन का काम है, नित्य आगे बढ़ना, अटक जाना नहीं। जो अटक गया वो मर गया, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं छोड़ा सकती। थोड़ी सी ना सुई को थोड़ा हिला दिया करो, वो थोड़ी अटक जाती है ना, जब हमारी वो वॉल क्लॉक होती है ना, नहीं वो चलती तो हम हाथ से उसकी ना कांटा थोड़ा हिला देते और फटफट चलने लगती। कभी कभी होता ना, तो आप भी थोड़ा ना उसको हिला दिया करो, तो जहाँ वो अटक गई है ना उससे थोड़ा सा ना डाइवर्ट करके कहीं और जाने दिया करो, बस उसे हिलनी चाहिए। अटक जाती है ना तो फिर टाइम वाइम सब बंद हो जाता है, देखने के काबिल भी नहीं बचती, बस ऐसे भंगार रही टंगी पड़ी हुई है बस। तो आप क्या करते हो ना, पंखा भी अटक जाता है जब, तो क्या करते हो, बड़ा वो ऊपर तो नहीं चढ़ सकते, तो वो जो टॉवेल होता है या कुछ ऐसा गोल गोल करके मारते, ओह हिल भाई, चल भाई, होता है कि नहीं होता। तो अटकना नहीं चाहिए, अटक गया बंद हो जाता है, तो बुद्धि बंद हो जाती है जब हम अटक जाते हैं। हे सच्चिदानंद, हे परमात्मा, ओ मेरे आनंद दाता, तू आनंद स्वरूप मेरे हृदय में बैठ रहा और मैं अटका कैसे हो सकता। अभिमान, कभी कभी अभिमान पतन करने वाला है, पर कभी कभी अभिमान उतारने वाला है। अभिमान है, मैं ना फलानी गाड़ी का मालिक हूँ, इतना बड़ा घर है मेरा, ये घड़ी पहनता हूँ मैं, ये अभिमान डुबो दे। पर अगर पानी पूरी की लारी पे या आपके अटकने पे आप अगर ये कह दे, अरे मैं चेला किसका, अरे मैं भगत किसका, मैं और अटक सकता है, मैं सच्चिदानंद का चेला हूँ, आपको आनंद आ जाएगा। आप सुई तो अटकनी चलती जाएगी, अटकेगी नहीं बस। तो ये जीवन है ना, जीवन को समझना,
उसे चलाना आना चाहिए। बाकी तो ठीक है, तालाब भी सड़के सूख जाते हैं, छोटे छोटे पोखर कुएं सब छोटे छोटे। समुद्र को सूखते देखा क्या? समंदर को सूखते देखा क्या? नहीं देखा ना। कुओं को सूखते देखा है, पोखर को, बावड़ियों को, तालाबों को सूखते देखा। उसके पास खजाना है, सूखता नहीं, चलता ना दिन भर। देखो कितनी लहरें, कितनी अनगिनत लहरें, चल रहा है चल रहा है। तो बस चलने का नाम जीवन है, अटकने का नाम मृत्यु। अटक तो वो जाता है जो मौत, जिसकी मौत हो जाए, है ना। उसकी गतियां सब धीमी हो जाती है, हाथ पांव शिथिल हो जाते हैं, सांसें आती नहीं है। और वैसे समय में उसको कह दो, है उठ देख तो सही, सामने कितनी अच्छी मोटर खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, उसको कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं, है ना। जिंदा होगा तो टाइम पे ट्रेन में पहुंचना, फट 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 भागेगा। मुर्दा है तो कहीं ट्रेन है, फ्लाइट है, रॉकेट में बिठा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो जिंदा हो अगर आप तो चलते रहो, मन को अटकने मत दो। शरीर चल रहा है, समय चल रहा है, प्रवाह चल रहा है, प्रकृति चल रही है। जो कल था वो आज नहीं, आज है जो कल नहीं है। बदल गया ना, आप क्यों अटक गए? पहले के रिश्ते, पहले की चीजें, पहले का आपका स्वभाव, पहले की आपकी मांगे बदल गई ना। पहले खिलौने थे, फिर कपड़े थे, फिर श्रृंगार था, टाई वाई घड़ी वड़ी सब मैच होनी चाहिए, घड़ी के साथ शूज मैच होना चाहिए, ये था ना पहले। थोड़े से बड़े हो गए तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई, बदल गया ना। आप वो सब बदल गया, आपका चित्त बदल गया, स्वभाव बदल गया, मांग बदल गई, समय बदल गया, सब बदल गया। आप क्यों अटक गए उसमें? कुछ लोग तो इतने अटक जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं। पता है 1962 में मैंने टॉप किया था, उसके बाद कितनों ने कर लिया, पर आप अभी तक 62 में अटके हुए। आज 2023 है, 62 के बाद 2023 में कितने लोगों ने बीए कर लिया, और उसमें कितने ही अनगिनत लोगों ने टॉप भी किया होगा, पर आप अटके पड़े। 1962 में मैंने बीए कंप्लीट किया और उसमें मैंने टॉप किया था उस टाइम, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर आपका आज तक टॉप चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो टॉप किया आज तक, उसी कॉलेज में आपके अलावा किसी और ने टॉप ही नहीं किया, तो आप बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं। पता है हम लोग 1963 में मनाली घूमने गए थे, क्या उसके बाद कोई गया ही नहीं? कोई नहीं गया। हमारी ना सुइयां अटक जाती है, हम लोग या अतीत में अटकाते हैं या भविष्य में अटक जाती। वर्तमान में बहुत कम लोग हैं जो टिक पाते। आप भी देखना अपने मन की स्थिति को ना, या भूतकाल में मैं पहले ऐसे था, पहले तो मैंने ये किया था, आज मैं नहीं कर पाता हूँ, पहले मैं ऐसा कर सकता था, आज मैं नहीं कर पाता हूँ। तो आज शरीर ने छोड़ दिया ना वो चीज को, तो आप क्यों अटके? आप भी चल लो आगे। स्वीकार करना सीखो ना, स्थिति को स्वीकार करना सीखो, है ना। और या फिर आप बैठे रहोगे, मेरा क्या होगा बाद में, क्या ही करूँगी मैं, क्या करूँगा मैं, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगी, फिर क्या करेंगे, जॉब कैसे करेंगे, फिर पैसा कितना आएगा, कितना कितना सब कुछ। भविष्य के पास तो, भविष्य तो अंधा है, वो तो देख ही नहीं पाता। भूतकाल है, जो लंगड़ा है वो चल नहीं पाता। तो या तो हम भूत में रहेंगे या तो हम भविष्य में रहेंगे। वर्तमान में बहुत कम लोग टिकते, जो वर्तमान में टिक जाए वो आनंद स्वरूप है, बस। वर्तमान जैसा समय नहीं है। हमारी सुइयां ना अटकती फटकती रहती, तो इसको थोड़ा थोड़ा ना अभ्यास करो कि थोड़ा थोड़ा इसको जहाँ अटके ना वहां से थोड़ा पंखे को जैसे मारते ना, और घोड़ियों को नाचने की आदत होती है ना बारातों में, तो हर थोड़ी थोड़ी देर में टिक टिंग 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 ऐसे आगे पीछे पैर करके नाचती है, आगे नहीं बढ़ती। और पीछे जो बैठा होता है वो चाबुक मारता है, अटक क्यों गई रे। बारात की घोड़ी होती है ना, तो उसको हर थोड़ी देर में ना आगे लोग नाचते हैं, तो
वो खड़ी हो जाती है। पर ऐसी घोड़ी को अगर किसी अच्छी यात्रा पर ले जाना हो तो वो हर थोड़ी देर में रुक जाती है और फिर पैर चलाती है, क्योंकि उसको आदत हो गई है। तो उस समय मालिक उसको चाबुक मारता है कि भाई ये शादी नहीं है, मैं कहीं और ले जा रहा हूँ। और बेचारा अपने शादी के स्थल से घर पे आता हो ना तो भी 17 बार वो रुकती है क्योंकि उसको आदत है। बारात की घोड़ी को आदत होती है रुकने की। तो ऐसे ना हमारे मन को भी बहुत सारे बारात है ना, हमारे भी बहुत सारे बाराती हैं। कभी हमारे बच्चे, फिर हमारी जॉब के वो, फिर वो कितनी सारी चिंताएं, भविष्य की बारात, फिर भूतकाल की बारात, बहुत सारी वृत्तियों की बारात है। और हमारी ना घोड़ी अटक जाती है, समझ रहे हैं आप? इसको थोड़ा सा चाबुक की जरूरत है।